दोस्तों गांधी आश्रम में हैं आज हम। साबरमती नदी, ये देखिए, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये उसी संत का आश्रम है जिनका नाम था महात्मा गांधी। बापू, राष्ट्रपिता, कई नाम थे। एक गुजराती होने के नाते मैंने सोचा कि गुजराती भाषा के माध्यम से मुझे देश को बड़ी सेवाएं देने के काबिल होना चाहिए। तब चूंकि अहमदाबाद हथकरघा बुनाई का प्राचीन केंद्र था, इसलिए ये हाथ से कताई के कुटीर उद्योग के पुनरुद्धार के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र होने की संभावना थी। एक आशा ये भी थी कि ये शहर गुजरात की राजधानी है, इसलिए इसके धनी नागरिकों से आर्थिक सहायता किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक उपलब्ध होगी। ये कहा था महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम की स्थापना के संबंध में। लेकिन ये कितना व्यापक था, कितना सही था, शायद उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये सही हो। बाकी दोस्तों, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती नदी के तट पर ऋषि दधीची के मंदिर के साथ साथ जेल और शमशान के बहुत करीब ये जगह चुनी। वो टिप्पणी करते थे कि सत्य की खोज को जारी रखने और निर्भयता विकसित करने की हमारी गतिविधियों के लिए ये सही जगह है, क्योंकि एक तरफ विदेशियों के लोहे के बोल्ट हैं तो दूसरी तरफ प्रकृति के वज्र हैं। कुछ आवश्यक इमारतों के निर्माण के बाद 1917 में आश्रम की गतिविधियां शुरू हुई। गांधी जी ने आज़ादी के साथ साथ समाज के विकास और उत्थान की सभी प्रमुख गतिविधियों को इसी आश्रम से संचालित किया था, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च के लिए आगे बढ़ने से पहले वो कई वर्षों तक इसी आश्रम में रहे। दांडी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने घोषणा की कि वो देश की आज़ादी से पहले इस आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। गांधी स्मारक संग्रहालय 1951 में स्थापित एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इसके नए परिसर को 1963 में बनाया गया था। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की व्यक्तिगत यादगार वस्तुओं को सहेज कर रखना है। यहाँ पर दिखाई गई प्रदर्शनियाँ गांधी जी के जीवन के ज्वलंत और ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती हैं। यहाँ पर किताबें, पांडुलिपियाँ, उनके पत्राचार की फ़ोटोकॉपी, गांधी जी की उनकी पत्नी कस्तूरबा और आश्रम के अन्य सहयोगियों के साथ तस्वीरें, आदमकद ऑयल पेंटिंग्स और चरखे जैसे वास्तविक अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इस आश्रम का दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी है। जहाँ इस समय गांधी स्मारक संग्रहालय बना हुआ है, ये वही स्थान है जहाँ गांधी स्वयं रहा करते थे। इसे हृदय कुंज कहा जाता था। इस म्यूजियम की डिज़ाइनिंग चार्ल्स कोरा ने की थी। इस आश्रम के अन्य स्थानों में सबसे पहले नंदिनी आश्रम, वो स्थान जहाँ पर भारत तथा अन्य देशों से आने वाले लोग रहा करते थे। ये स्थान हृदय कुंज के बाईं तरफ स्थित है। विनोबा कुटीर, जो कि आचार्य विनोबा भावे के नाम पर रखा गया है, आचार्य विनोबा भावे यहीं पर निवास करते थे। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अन्य शिष्य मीराबेन भी रही थी, इसीलिए इस स्थान को मित्र कुटीर भी कहा जाता है। उपासना मंदिर एक प्रार्थना स्थल है जो आश्रम में साबरमती नदी की तरफ दीवार के पास है। यहाँ गांधी अपने अनुयायियों के प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। मगन निवास नाम का एक स्थान भी यहाँ पर है, जिसमें आश्रम के मैनेजर, उस समय जो मैनेजर थे, मगन लाल रहा करते थे। वो गांधी के प्रिय लोगों में से एक थे। इसके अलावा यहाँ सोमनाथ छात्रालय, उद्योग मंदिर, पेंटिंग गैलरी और लाइब्रेरी भी बनी हुई है। इस स्थान पर भ्रमण करने से महात्मा गांधी के विचारों को समझने में काफ़ी आसानी होती है और सत्य अहिंसा के महत्व का पता चलता है। अतः यहाँ के इतिहास को समझने के लिए इस स्थान का भ्रमण आवश्यक है, जो अपने आप में एक संस्कृति को समाहित किए हुए है। ये जो आप देख रहे हैं चरखा सामने, ये चरखा गांधी जी खुद इस पे काटते थे और यहाँ बैठते थे और कई वर्षों तक यहाँ पे इस रूम में रहे हैं वो। अब इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि सामने उनका वो बैठने का स्थान। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन को कर लेने के बाद देश में वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले अपने आश्रम को अहमदाबाद के कोचरब में जीवन लाल के बंगले में बनाया था। सबसे पहले उन्होंने इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। इस आश्रम की स्थापना उन्होंने 25 मई 1915 के दिन की थी। लेकिन गांधी जी की योजना इस आश्रम में खेतीबाड़ी और पशुपालन के कार्य को भी करने की थी। ये कार्य इस आश्रम में नहीं हो सकते थे। इसी कारण से उन्होंने 2 सालों के बाद ही इस आश्रम को 17 जून 1917 के दिन साबरमती नदी के किनारे स्थापित करने का फैसला कर लिया। इसी कारण से आने वाले समय में इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम हो गया।
गांधी जी का देहांत होने के बाद उनकी स्मृतियों को जीवित रखने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक को भी यहीं पर स्थापित किया गया है। गांधी स्मारक निधि नाम के संगठन ने भी ये फैसला किया है कि वे आश्रम में गांधी जी से संबंधित भवनों को सुरक्षा देने का कार्य करेंगे। इसी कारण से साल 1951 में साबरमती आश्रम सुरक्षा एवं स्मृति न्यास की शुरुआत हुई। ये न्यास गांधी जी के आवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि, प्रार्थना स्थल एवं मगन आवास के लिए सुरक्षा के काम करता है। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के 15 वर्ष अहमदाबाद में व्यतीत किए थे। इसी दौरान की यात्राओं एवं घटनाओं को गैलरी में दर्शाया गया है। जो प्रार्थना भूमि है, यहाँ पर आकर हर दिन आश्रम में रहने वाले लोग प्रातः एवं सायंकाल की प्रार्थना करते थे। ये भूमि गांधी जी के ऐतिहासिक फैसलों की भी गवाह रह चुकी है।